इत्र की नगरी कन्नौज में हम हैं। देश का कैपिटल कहा जाता है इत्र के क्षेत्र में कन्नौज को, लेकिन कन्नौज की पहचान जो बाहर के लोग हैं उन्हें वो इत्र के तौर पे ही जानते हैं। लेकिन इत्र कन्नौज में जो है वो आलू की भी खेती बड़े पैमाने पे होती है और साथ ही साथ ये पूरे इलाके में कन्नौज जिले में आपको बड़ी संख्या में कोल्ड स्टोरेज भी दिखेगा। और ये जो समय चल रहा है ये फरवरी का आखिरी सप्ताह चल रहा है और इसके साथ ही आलू की खुदाई का भी काम जारी है। यानी अब खेतों में से आलू निकालने का क्रम जारी है। और इसी को समझने के लिए कि जो आलू के जो खेती किए हुए हैं किसान, वो इस बार की फसल कैसी है और ये अपने आलू की फसलों को क्या कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं या बाजार में बेच रहे हैं या कैसे क्या चीज़ें हैं, इसी को आज हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ कुछ किसान हैं। आप देख सकते हैं खेत में आलू की जो खुदाई हो चुकी है अब निकाला जा रहा है और इसके बाद शायद ये हो सके तो कोल्ड स्टोरेज में आप इसको भेजिएंगे या मतलब मंडी में भेज दीजिएगा, बेचिएगा? कोल्ड में भेजेंगे। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार दुबे। सरोज कुमार दुबे जी। तो सरोज जी इसको कोल्ड स्टोरेज में भेजेंगे? कोल्ड स्टोर में जाएगा ये। तो इस बार आलू का साइज क्या है? लग तो नहीं रहा कि बहुत छोटा साइज है? हल्का साइज है। मौसम खराब होने के वजह से हल्का साइज है। कोयरा पाला कुछ ज्यादा सता गया, ज्यादा आ गया। ज्यादा हो तो गया। साइज इतना ही साइज तो ये अच्छा होता है, साइज वही, लेकिन इसकी संख्या कम है। इसकी छोटा हो गया। छोटों का कौन सा, ये कौन सी वैरायटी है? ये हाईलैंड है। हाईलैंड। तो क्या रहा इसका मतलब उत्पादन होने के बाद? सबकी यही स्थिति है? कम है थोड़ा उत्पादन इसका, थोड़ा कम है। तो सर ये आप इसको कहाँ कोल्ड स्टोरेज में लेंगे? मंडी में क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? मंडी का भी कोई रेट ही नहीं चल रहा। कैसे अभी क्या चल रहा है? अभी वही है 150-200। 150-200 रुपया बुढ़िया क्या बोलते हैं? पैकेट। एक पैकेट में कितना आता है? एक में आता है 50-55 किलो। 50 से 55 किलो, मतलब अगर 150 आप बोल रहे हैं तो 300 या 350 के आसपास क्विंटल पे बिक रहा है। हाँ। अभी कोई क्लियर रेट नहीं, इसका रेट भी नहीं लगेगा। इसका रेट है, इसका जो है इसका रेट है 200-300 रुपए इस आलू का। अब इसका रेट तो ये छोटा महीन आलू है, इसका रेट नहीं होगा। इसका तो कोई अभी रेट ही नहीं, ये कोल्ड के बाद ही में रेट होगा। कोल्ड के बाद ही तो कोल्ड में डाल दीजिए। कोल्ड में डालेंगे। कोल्ड में कितना देना पड़ता है पैसा? कुछ चार्ज होता होगा ना? कोल्ड में वही पड़ता है, करीब 5-6 महीने रहता है। उसके बाद वही चार्ज जो है 160-170 रुपए पैकेट पे पड़ता है। 70 वो पड़ता, 30 रुपए का पैकेट पड़ता, 200 रुपए खर्चा आता। 5 से 6 महीने में? 5 से 6 महीने एक पैकेट पे 200 से। 200। कितने बीघे में खेती की है आलू की? आलू की है 2-3-4-5 बीघा में है। 5 बीघा में। तो कितना लागत लग गया आपका अभी से? लागत तो इसमें 5,000 से ऊपर ही लागत लगती है। 5,000-6,000 रुपए बीघा लगती है लमसम। 5 से 6,000 रुपए बीघा। बीज उज को लेने के बाद 5,000 की ज्यादा? बीज खाद सब चीज बता रहे हैं। 5 से 6,000। हाँ, अब इसका रेट है। अब ये कोल्ड में अगर 1,000 रुपए बिक गया तो फिर ये पड़ेगा फिर 10,000 रुपए बीघा लागत पड़ेगी कि 6,000 को तो आलू हो गया, अब 4,000 की खाद हो गई, जुताई खुदाई हो गई, 10,000 में पड़ेगा। अब ये अगर ये 500 में मिल गया, 400 में मिल गया तो ये 5,000-6,000 में लागत बीघा की हो गई। ऐसा होता। तो कोल्ड स्टोरेज में आप रखते हैं, फिर 5 से 6 महीने रखते हैं उनको, फिर उसके बाद आप बाहर अपना बेचते हैं जब भाव बढ़ेगा। कुछ बिक जाएगा, कुछ नहीं होगा तो गड़ जाता, खेत में आ जाता। यही बीजा बन के कोल्ड स्टोरेज से बीजा, फिर उसी का आप उपयोग कर लेते हैं। ये पूरा इलाका लग रहा है कि आलू की खेती होती है? पूरा इलाका सब हॉल। ये कोल्ड स्टोरेज से कुछ फायदे हैं? कोल्ड स्टोर में फायदे का जैसे माल हमारा सुरक्षित है और जो रेट बिक गया, अच्छा रेट बिक गया तो बस फायदा है, और गलत रेट चला गया तो नुकसान है। ये होता है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। साइज इस बार थोड़ा सा हल्का है और ये देख सकते हैं कि दुबे जी बता रहे हैं कि मौसम की मार झेल रहे किसान और इसका असर आलू के फसल पे देखने को मिल रहा है। ये साइज है आलू की। अब आप सोचिए कि आप भी बाजार में जब जाते होंगे तो इस तरह के साइज आप भी नहीं खरीदते हैं, कहते हैं कि ये सही नहीं है, थोड़ा बड़ा साइज चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तो अब ये समझिए कि अब ये किसान क्या करें। और भी हमारे साथ किसान हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज जी नाम है, मनोज दुबे। मनोज जी, तो आप भी मतलब सभी लोग परिवार से ही हैं, एक ही परिवार से? तो सब लोग निकाल रहे हैं।
तो ये अभी तो चिप्स उप्स के लिए भी आलू बनाए जाते हैं कि खेती होती है चिप्स वाले आलू, तो ये सब आप लोग क्या नहीं होता है क्या? होता है, लेकिन हम लोग कितना इस्तेमाल कर लेंगे? हमारे पास 100 पैकेट है, 100 पैकेट में ज़्यादा चिप्स और पापड़ कर लेंगे, एक पैकेट का हो जाएगा, इससे ज़्यादा थोड़ी कर पाएंगे। बाकी तो हमें कोल्ड में ही डालना पड़ेगा। और कोल्ड में इसका रेट खुलेगा जून जुलाई में, क्या रेट है क्या नहीं, जब व्यापारी उठाएगा बाहर के लिए माल जाएगा, जब वहाँ रेट खुलेगा जब उस समय बेचेंगे हम। अगर रेट सही हुआ तो बेच देंगे, बाकी नहीं अगर रेट सही हुआ तो निकालेंगे, फिर खेत में लगाएंगे इसे। जो उपरात है ओवर है उसे बेच देंगे। बस ये किसी रेट में बिके उससे कोई मतलब नहीं कि वो किस रेट में बिक रहा है। हालांकि कोल्ड का खर्चा 200 रुपये से ऊपर पड़ता है, सब लेबरी से बारदाना से लेके कोल्ड भाड़ा तक 220 करीब पड़ता जाके। अब अगर कोल्ड कह रहा है इसमें व्यापारी ने 400 रुपये में लिया, तो 400 रुपये में 220 रुपये कट गए, किसान का बचा कुल 180 रुपये पैकेट पे। जबकि 5,000 रुपये बीघे की लागत है पड़ती, जुताई गड़ाई खुदाई लेबरी सारी। तो और एवरेज ये है माल के ऊपर बात होती है, जैसे 50 पैकेट का बीघा दे रहा तो किसान को कुछ प्रॉफिट होती है। अगर माल डाउन निकला 25-30 पैकेट निकला बीघे में, तो किसान की पूरी भरपाई लागत नहीं निकल पाती। तभी तो आपको हमको लग रहा है कि तो 25 या 30 ये निकलेगा, इसमें कोई एवरेज नहीं आएगा। अगर 400 भी बिका तो भी किसान को कोई पड़ता नहीं। कोल्ड स्टोरेज वाले ही बिकवा देते हैं क्या व्यापारियों को आपका? और भी अपना व्यापारी खुद बिठा के रखते हैं लोग, उनका व्यापारी खरीद के ये माल जो है हाईलैंड जब बाहर जाता है, ज़्यादातर अधिक ये नेपाल उधर जाता है, नेपाल गोरखपुर गोंडा। अच्छा, ये आपका जो आलू है यहाँ? हाँ, ये आलू जो है मजबूत होता है, इसमें क्षमता होती है 15 दिन तक की, कोई आलू इसमें नुक्स नहीं होता कोल्ड के बाहर होने के बाद भी। 1 महीने तक की ताकत है इसमें। अच्छा, तो ये ज़्यादातर इधर गोंडा और नेपाल जाता है। तो 400 रुपये में भी किसान को इसमें कुछ पड़ता नहीं पड़ता है। अगर हाँ 600 रुपये 650 तक का आता है तो उसका कोल्ड भाड़ा निकाल के 400 रुपये तक किसान बचता है पैकेट पे, तो उसमें कुछ मार्जिन आ जाता है। ऐसे होता है। मनोज जी ने पूरी गणित बता दी, क्या क्या होता है, कैसे कैसे मार्जिन आती है, क्या क्वालिटी है इसकी। तो ये कंपनियां वाले भी तो घूमते होंगे ना, बड़ी बड़ी कंपनियां वाले चिप्स वाले, आप लोग से मिले कि नहीं कभी? कंपनियां वाले कोल्ड से ही संपर्क रखते, व्यापारियों से, किसान से नहीं रखते। ये माल जाता है कोल्ड में, कोल्ड जो है व्यापारी हवा में बातें होती हैं क्या कि डायरेक्ट किसान से हम खरीद रहे हैं? ये कोई भी नहीं, कोई भी किसान से खरीद नहीं होती। यहाँ का लोकल व्यापारी खरीद करता है और वो कोल्ड में डालता है, अपना माल बेचता है और साथ में किसान को भी माल की पर्ची खरीद लेता है और वो फिर कंपनी वालों को दे देता है। तो कंपनी वाले आप लोग से संपर्क नहीं? कंपनी वाला किसान से कोई संपर्क नहीं रखता है। ये बड़ी बात है। कई कंपनियां दावा करते हैं कि हम किसानों से डायरेक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन ये कहानियां कुछ और ही हैं। और उसका तो अलग ही फिर आता है ना आलू का, जो चिप्स उप्स के लिए तैयार होता है। वो चिप्स के लिए होता है, लेकिन वही कोल्ड से ही जाता है, सब माल तो कोल्ड से ही जाता है। कोल्ड से ही माल जाता है, किसानों से कोई संपर्क नहीं है। व्यापारी जो एक तरह से कहें कि जो कोल्ड स्टोरेज और किसान के बीच में जो एक मीडिएटर हैं, वही भूमिका निभा रहे हैं। किसान अब भी खेतों में केवल काम कर रहा है, फसल का उत्पादन दे रहा है और उसके बाद अब वो अपने बाजार में दाम को लेके जद्दोजहद में लगा रहता है कि भाई दाम कैसे बेहतर मिले, क्या कुछ मिले। हमारे साथ एक साथी, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बॉस आपका? मेरा नाम आशु दुबे। आशु दुबे जी। तो आशु जी क्या खेती ही करते हैं, कुछ और भी करते हैं? नहीं, खेती भी करते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं जी रिक्शा चलाते हैं जी जी। तो ये अभी आलू का टाइम है तो इसलिए आप अभी रिक्शा बंद कर दिए? वो सामने खड़ा है। रिक्शा टिर्री बोलते हैं ना आपके यहाँ? टिर्रा। टिर्रा बोलते हैं। तो टिर्रा आप चलाते हैं, तो इसी से अब आज ढुलाई आलू का काम होगा? हाँ, इसी से होगा। तो नहीं, यही ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर से धुलेगा भाई। अच्छा। हाँ, मिल में जब जाएगा तो ट्रैक्टर से जाएगा, ये इससे नहीं जा पाएगा। 30 पैकेट कहाँ पाएंगे? पहली बात इसमें अलाउ नहीं है। ये तो हाँ। अलाउ नहीं है धोने के लिए, तो सवारी वाहन, बस सवारी वाहन। हाँ, मतलब सवारी आप वाहन आए है। हैं लोग, मतलब घर से आए होंगे इसी से? हाँ, इसी से आए घर से। तो टिर्री चला, तो और कहीं जाने का इरादा है कि यहीं पे ठीक है? नहीं, अपनी किसानी सही है। किसानी सही है। बाहर भी क्या कमाएंगे? 10,000 12,000 मिलेंगे, 5-6 हज़ार तो किराए भाड़ा निकल जाएगा। फिर 5,000 बचे, उसमें किराया यहाँ का आएंगे, फिर यहाँ से फिर जाएंगे, बचेगा क्या? तो किसानी की धनवान की ओर बढ़ रहा है कि नहीं किसान? नहीं बनना। नहीं बढ़ रहा। क्या मिलेगा इसमें, आप देख लीजिए। इसमें तो जेम से भी जा रहा है। जेब से भी निकाल। सब परिवार के ही लोग हैं? एक ही हाँ, घर? सभी लोग हैं। ये ताऊ जी हैं, वो पापा भैया हैं, मैं। सब लोग खेती से? हाँ, सब खेती से हैं। बाहर नहीं जाना? नहीं 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 अच्छा, इत्र भी बनाया जाता है? आप लोग इत्र नहीं बनाते हैं? नहीं, हम लोग इत्र नहीं बनाते, वो कन्नौज में बनता है। प्रॉपर कन्नौज शहर के आसपास में बनता हाँ, अंदर बिल्कुल सिटी के अंदर बनता है। है? इधर नहीं बनता? नहीं, इधर नहीं बनता है। आप लोग खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती होती है? हाँ, ये भी अब ये अपने गेहूँ हैं।
गेहूं, मक्का, आलू। बस ये अब इसके बाद आलू करेंगे। इतर के लिए तो हमें फूल देंगे जब भी तो इतर बनेगा। जब किसान फूल ही नहीं तैयार करेगा तो तिल कहाँ से बनेगा? अब जसोदा साइड उधर साइड ज्यादा फूल होता है, इधर साइड नहीं फूल होता इधर। फूल, अच्छा फूल की खेती जो होती है, हाँ वो जसोदा की तरफ होती है, बेला है, गुलाब है। तो ये सारी चीजें, मेहंदी है, गुलाब है, बेला है वगैरह, जैसे मान लो ये भी तो हमारे किसानों ही का है। गुलाब है, बेला है जैसे कि, और मेहंदी है, ये जो फूल होते हैं ये हम ही लोग पैदा करते हैं। उसके बाद हम कन्नौज वालों को देते हैं, कन्नौज वाले उसका स्टैंड बनाते, ऐसा होता है। तो आप लोग भी खेती तो कर सकते हैं ना फूल बेला की? फूल बेला की होती थी खेती, लेकिन अब हम लोगों ने कम कर दी। अब ज्यादातर वजह है आलू का, क्योंकि यहाँ पे आलू सभी ने किया तो हम भी आलू। एक चीज होती है, हर जहाँ की फसल होती है एक किसान करता है, वो सारी करता है सभी। जब यहाँ पे आलू, कन्नौज मशहूर है आलू के लिए, यहाँ आलू सबसे ज्यादा पैदावार होती है, इसलिए आलू जब करते तो किसानों ने फूल को बंद करके आलू में पैदावार बढ़ा दिया। इत्र पे असर पड़ रहा होगा इत्र उत्पादन में? इत्र तो बाहर आलू मंगवाना में पड़ता होगा फूल माला तो? फूल तो बाहर से आता है, और फिर इन लोगों ने बाहर अपना जहाँ पे पैदा होता है फूल को, इन्होंने बाहर से अपना बिजनेस डाल रखा है। जैसे कि कीड़ा उड़ीसा में होता है, उसका सीजन उड़ीसा में, तो इन्होंने अपना कारखाना उड़ीसा में लगा रखा, उन्होंने वहाँ पे लगा रखा जहाँ पे उनका वो फूल मिलता है, उन्होंने अपना कारोबार वहाँ लगा रखा और डीलिंग यहाँ से करते हैं कन्नौज से। तो ऐसा है, ऐसा मतलब प्रोसेस अलग अलग जगह यूनिट लगा रखे हैं। आप लोग फूल की खेती करते हैं, अब नहीं कर रहे हैं? अब नहीं करते हैं, बंद कर दी। कमाई नहीं हो रही थी ना क्या उससे? नहीं, इसमें एवरेज नहीं आता, फूल में तो बिल्कुल ही एवरेज नहीं आता। तो आलू उससे बेहतर? आलू बेहतर है। आलू अगर 40-45 पैकेट बीघा भी दे देता है तो इसमें अगर घाटा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होता है, इसका एवरेज आता है। लाभ नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होता, ऐसा होता है। चलिए, तो ये किसान थे और बातचीत हुआ, समझा गया आलू की फसल को लेके। चल रहा है सीजन, इस समय आलू की खुदाई का समय है। आप हर जगह देखेंगे तो खेतों में लोग लगे हुए हैं, पूरे इलाके में आपको नजर आएंगे कि आलू की निकालने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही दाम को लेके एक संकट सा बना हुआ है किसानों को लेके, क्योंकि आलू पे किसी तरह की MSP नहीं है, सरकारी रेट तय नहीं है, तो वो उसके चलते मामला और बिगड़ जाता होगा, है ना? बिल्कुल। अगर क्या लगता है कि रेट तय होना चाहिए MSP? रेट इसका कंट्रोल रेट तो कुछ होना चाहिए, लेकिन इसका कोई रेट निश्चित रेट नहीं है। कभी ये 100 रुपए में चला जाता है पैकेट पे, कभी 200 रुपए पैकेट चला जाता है। अगर वो जून जुलाई अगर इसको कोल्ड में रखते हैं तो 250 रुपये खर्चा कोल्ड का पड़ता है, मात्र 5 महीने का। और 250 रुपये में अगर वो वहाँ पे वो 350, 400 या 500 रुपये में बिका है तो 250 रुपये तो खर्चे में चला गया और 250 रुपये बचा। तो 250 रुपये में उसकी गड़ाई, खाद, बीजा, बिनाई, तुनाई, इसका सब, तो उससे कोई पड़ता नहीं पड़ता है, किसान को कोई एवरेज नहीं आता। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखना होगा कि सरकार आलू की फसलों को लेके, आलू के उत्पादन को लेके तमाम तरह की योजनाएं तो चला रही हैं कि आलू की खेती कैसे करें, क्या मशीन का उपयोग करें इसके निकालने के लिए, सब कुछ है। लेकिन अब दाम को लेके भी अब सरकार को एक बार अपनी ओर से एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर दाम ही नहीं मिलेगा तो खेती को लेके, आलू की खेती को लेके कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।